Children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about water cycle, evaporation, condensation, and precipitation, etc. Also, children, we learnt about different water bodies like rivers, lakes, wells, and big water reservoirs like oceans and seas, etc. And we have also learnt about four main oceans, which are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean. Okay. Now, children, you can answer about ocean movements. What are the various movements of ocean water? Such as you know about the main movement of ocean water, that is known as wave. Okay. There are such other movements of ocean water. So, children, let us discuss about different movements of ocean water. Before moving ahead, Biche, have a look at this mesmerizing picture. Children, this is the pic of Atlantic Ocean and Pacific Ocean, and how mesmerizing is this picture. कितना अच्छा लग रहा है बच्चे, दोनों oceans का water. The water color of both oceans is different and the water of both oceans is not mixing. एक मोड़ बना दिया है, मेंढर बन गया है, एक सर्पीला सा मोड़ बन गया है, बट पानी मिक्स नहीं हो रहा है. कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में. Different colors water. So children, one more view of these two oceans. दोनों का पानी बाउंड्री बना देता है बट मिक्स नहीं होता है. कितना अच्छा व्यू है. और जो शिप यहाँ से गुजरते हैं वो कितना अच्छा व्यू यहाँ पे देखते होंगे. ओके. So children, let us move ahead towards our topic. So children, today we will discuss about various movements of ocean water. So let us discuss. When we throw a pebble in a river or a pond, we observe ripples in the water. जब भी हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं बच्चे, तो इस तरह से गोला गोला बनता है, and this effect is known as ripple effect. Okay. Similarly, near sea coasts, we can observe the rolling waves of the sea water. तो सी कोस्ट के किनारे बच्चे हम ऐसे वेव्स को, रोलिंग वेव्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके. व्हाट कॉजेज देयर मूवमेंट एंड फ्रॉम वेयर डू दीज रिपल्स ओरिजिनेट. तो ये जो वेव्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे रोलिंग वेव में ये कहाँ से आती हैं, और ये जो रिपल इफेक्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चे. ओके. सो लेट अस स्टडी अबाउट दीज मूवमेंट्स. These movements of ocean waters are basically of three types, बच्चे, and these are known as waves, ocean currents, and tides. So today we will discuss about waves and tides. Okay. So first of all, there comes waves. The waves are the movements in a water body where water particles move up and down. So बच्चे, waves क्या होती हैं? जब किसी water body में, जैसे कि ocean या sea में, जो पानी है ऊपर नीचे जाता है. से पहले ऊपर जाता है फिर नीचे भी आ जाता है. सो वेव्स ऊपर भी उठती हैं, देन वो नीचे आ जाती हैं. गॉट इट. सो चिल्ड्रन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डजंट ट्रैवल विद द वेव. ये भी बच्चे एक नोट करने वाली बात है कि जो वाटर है वो नीचे सी में ही रहता है, वो वेव के साथ ऊपर ट्रैवल नहीं करता है. वेव्स अलग से ट्रैवल करती हैं. ओके. दिस इज़ लाइक ए बॉल थ्रोन इन द वाटर. तो वेव्स इस तरह से एक्ट करती हैं जैसे कि पानी में एक बॉल फेंक दिया गया हो. ये रहा पानी और उस पर एक बॉल फेंक दिया गया हो और वो बॉल फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता रहता है. सो जो बॉल की मूवमेंट होगी पानी के ऊपर, सेम लाइक वेव्स भी वैसे ही मूवमेंट करती हैं. द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन अलॉन्ग द वेव. तो जो बॉल है वो वेव्स के साथ अप एंड डाउन करता रहेगा. सो दिस रिथमेटिक मूवमेंट of water particles produces a pattern which we can see as waves. ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है वाटर की, इसी रिदमिक मूवमेंट को हम वेव्स कह सकते हैं. ओके. द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड and the duration of wind blowing from a particular direction. So waves की height किस पे डिपेंड करती है बच्चे? स्पीड ऑफ विंड और ड्यूरेशन ऑफ विंड पे डिपेंड करती है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो विंड चल रही है. तो वेव्स भी उसी तरफ उठेंगी और उतनी ही उसकी हाइट होगी जितनी स्ट्रॉन्ग विंड आ रही होगी. ओके. सो स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव्स. सो बच्चे, स्पीड ऑफ विंड एंड ड्यूरेशन ऑफ जो विंड होती है वो डिटरमाइन करती है वेव के साइज को, कि कितनी ऊंची लहर उठेगी, कितनी ऊंची वेव उठेगी. गॉट इट. देयर कम्स टू यू नो बच्चे,
Nowadays, energy of waves is harnessed to produce electricity. आजकल बच्चे जो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट हम टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. उसमें भी वेव्स और टाइड्स को ही यूज़ किया जाता है. सो उसमें फिर से हम पढ़ेंगे कि हाउ वेव्स एंड टाइडल एनर्जी इज़ हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अबाउट टाइड्स. After waves there is topic of ocean currents, but that is little bit different topic. ओके, जबकि टाइड्स एंड वेव्स थोड़ा मिलती जुलती हैं, तो पहले इन्हीं को ही पढ़ लेते हैं. ओके, सो ओशन करंट्स हम थोड़ा बाद में करेंगे. सो बच्चे, टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर. टाइड्स हमेशा ही वेव्स की तरह नहीं आती रहती हैं बच्चे, इनका एक पीरियड होता है. ओके, यही डिफरेंस होता है टाइड्स एंड वेव्स के बीच में. टाइड्स के आने का बच्चे एक डिफरेंट पीरियड होता है. वो किस कारण कॉज होती हैं? दे आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन. टाइड्स का कनेक्शन बेटे मून एंड सन के साथ माना गया है. हिंदी में आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ज्वार एंड भाटा. सो ये दोनों वर्ड टाइड्स के साथ ही जुड़े होते हैं. ओके, और मून के साथ ज़्यादा इफेक्ट इसका माना गया है. जिस दिन आपका फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, उस दिन हाई टाइड होती है. सो ऐसा माना जाता है हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में कि जो मून होता है वो वाटर को डिनोट करता है, वाटर रिसोर्स को डिनोट करता है. सो जो ओशन में तो पानी ही भरा रहता है बच्चे. सो पुरानी स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि फुल मून वाले दिन जो होता है, ओशन का वाटर बहुत कोशिश करता है मून को छूने की. टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे. टाइड्स जो है दिन में 2 बार ही आती है बच्चे. व्हेन द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, जब पानी का लेवल बढ़ता है बच्चे, देन इट इज़ हाई टाइड, एंड व्हेन द लेवल फॉल्स इट इज़ अ लो टाइड. जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो इसे हाई टाइड कहते हैं, और जब वो लेवल पानी का गिर जाता है देन इट इज़ नोन एज लो टाइड. समटाइम्स हाई टाइड अनेबल्स बिग शिप टू एंटर द हार्बर और सेल आउट ऑफ द हार्बर. जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं तो टाइड्स उसकी हेल्प कर देती है. कई बार हाई टाइड आ रही होती है तो उसे बड़े शिप्स को एक बिग पुश मिलता है, एक धक्का सा मिलता है. सो वो बिग शिप्स को हार्बर में एंटर करने में भी मदद करती हैं और बाहर निकलने में भी मदद करती हैं, टू सेल आउट ऑफ द हार्बर. ओके, सो दिन में 2 टाइम्स टाइड्स आती हैं बच्चे. एक बार ज्वार, एक बार भाटा. एक बार हाई टाइड और सेकेंड टाइम लो टाइड. ओके, एंड डू यू नो में क्या है बच्चे? जो हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में टाइम इंटरवल रहता है वो कितना रहता है? 6 hours 13 minutes का टाइम रहता है इन दोनों टाइड्स के बीच में. यहाँ से आपका 1 mark का क्वेश्चन बन सकता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मुंबई में बच्चे हाजी अली दरगाह है अरेबियन सी में. ओके, ये एक लाइव एग्जांपल है बच्चे हाई टाइड एंड लो टाइड का, और कोई भी विजिट कर सकता है इस दरगाह को जब लो टाइड होती है. बट ड्यूरिंग हाई टाइड बच्चे ये कभी डूबती नहीं है जो दरगाह है. ओके, रास्ता ज़रूर इसका बंद हो जाता है, वाटर के नीचे आ जाता है हाई टाइड के टाइम में, बट ये डूबती नहीं है. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ लुक एट हाजी अली दरगाह. आप देख सकते हैं इसका रास्ता इस तरह से है, बीच समंदर में है ये दरगाह. ओके, और ये जो आप देख रहे हैं पिक, ये इस टाइम आपको वेव्स बिल्कुल शांत नज़र आ रही हैं. नो हाई टाइड, इस टाइम लो टाइड है. ओके, देन लुक एट दिस पिक बच्चे. इसमें आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और हाई टाइड्स की तरह दिखाई दे रहा है. हाई टाइड्स तो बहुत ऊंची जाती हैं, उस टाइम तो ज़्यादा विजिटर्स यहाँ जा भी नहीं सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि सी थोड़ा वायलेंट है. ओके, सो वेव्स ऊपर तक आ रही हैं. सो दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड. चिल्ड्रन, what is next? कोलकाता पोर्ट इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट्स. जहाँ पे ये टाइड्स आती हैं बच्चे, तो वहाँ पे कुछ नेचुरल पोर्ट्स भी बना दिए गए हैं. सो जो बच्चे कोलकाता पोर्ट है इंडिया में, वो टाइडल पोर्ट का ही एक एग्जाम्पल है. ओके, एंड नाउ अ डेज़ बच्चे टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. जैसे कि हमने वेव्स में भी पढ़ा था, तो वेव्स और टाइडल एनर्जी सेम ही है.
येट इट इज़ वेरी कॉस्टली। अभी इंडिया में ये बिग लेवल पे शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ गुजरात में शुरू हुआ है और एक दो और प्लेसेस में शुरू हुआ है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसके ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, बट फ्यूचर में इसी टाइप के प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल होंगे बच्चे, क्योंकि और जो फॉसिल फ्यूल वाले रिसोर्सेज हैं वो तो ख़त्म ही होने वाले हैं। ओके, सो टाइडल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पिक ऑफ कोलकाता पोर्ट बच्चे। सो दिस इज़ द नेचुरल टाइडल पोर्ट। ओके, यहाँ पर बीच बीच में हाई टाइड और लो टाइड का फिनोमिना देखने को मिलता ही रहता है। ओके, देन चिल्ड्रन हैव अ लुक एट द टाइडल प्रोजेक्ट्स कि कैसे टाइडल प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बच्चे। इन दिस वे बच्चे मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है वाटर में। ओके, एंड देन जो टरबाइन होता है जब वो घूमता है तब उससे अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। टरबाइन को मूव करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? हाई टाइड्स की, और जो बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं उसकी हेल्प से टरबाइन चलता है। गॉट इट चिल्ड्रन? एज यू कैन सी, दिस इंस्टॉलेशन इज नीडेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज टरबाइन। जब भी टरबाइन घूमता है बच्चे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती ही होती है। ओके, सो वेव्स एंड टाइड्स इस टरबाइन को जब घुमाती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, सो चिल्ड्रन, देयर आर नॉट टू मैनी टाइडल प्रोजेक्ट्स, बट स्टिल इंस्टॉलेशन चल रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द टाइडल प्रोजेक्ट। ये एक टाइडल प्रोजेक्ट है और वाटर में इसी तरह से मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, और जब भी हाई वेव्स और हाई टाइड्स आती हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। ओके, so children, as we already discussed, tidal energy is one of the important renewable source of energy. So बच्चे, due to shortage of fossil fuels and other resources in coming future, tidal energy and solar energy ही हमारे पास options रह जाते हैं। Okay, so that's all in today's topic. So revise waves and tides. Okay.